समस्तचोरं चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरा सौभाग्य है कि आज भागवत भगवान की कथा में और जहाँ हमारे सम्माननीय ब्रह्मचारी जी राजेंद्र चैतन्य जी महाराज, बहुत मधुर कथा, बहुत अच्छी। वैसे तो भगवान की कथा अच्छी ही होती है, मधुर ही होती है, और चाहे जो भी व्यासपीठ पर बैठ जाए वो अच्छा ही कहते हैं, किंतु राजेंद्र जी के मैं तो बहुत जगह का सुना हूँ, बहुतों का सुना हूँ, और फिर इसलिए भी उनका इसलिए हम सब के प्रति है कि वो अपने हैं, अपने क्षेत्र के हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं। और ऐसी प्रतिभा, ऐसी विद्वता, वास्तव में मैं कई बार उनकी कथा बिल्कुल नई नई बातें, नया नया प्रसंग। वैसे तो भगवान कृष्ण की कथा जो है वो तो अभी बहुत बढ़िया प्रसंग आप सबके सम्मुख आया। गुरु के विषय में उन्होंने कहा कि गुरु बनाओ जान के, छान के, पानी के छान के। तो इसलिए जो है कि बहुत ही सहज और सरलता के साथ जल्दी बहाव में बहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कुछ चीजों को जान के, पहचान के, छान के ये जरूरत है। आद्य शंकराचार्य से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हमारे हैं ना चार पीठ में, बद्री, जगन, द्वारिका, रामेश, ये जो चार भाग है उसके सबसे आद्य गुरु शंकराचार्य हुए। और जिन्होंने ऐसा कहते हैं, कहते ही नहीं है, जो भगवान शंकर के ही रूप में आए थे। तो उनसे उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। इस अपार संसार रूपी समुद्र में इसके शरण में जाना चाहिए। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदयिता द्विश्वेष्म पादाम्बुजदिर् नौका। तो ऐसे समय में क्या करना कहा जा रहा? अपार संसार रूपी जब समुद्र है, कहाँ जाना? विश्वेश्वर पादाम्बुजदिर् नौका। यही नौका है जो हम सबको यहाँ से तारने वाली है, जो हम सबको बचाएंगे। ये जहाँ हम बैठे हैं, रामायण, श्रीमद् भागवत, भागवत भगवान की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, बाल गोविंद की कथा, राधा कृष्ण भगवान की कथा, यही है, यही नौका है जो हमको बैतरणी पार कराने वाली है। तो इसलिए बंधुओं, अंतिम योनि कुकर, सुकर, गेंगरुआ, गाया, भैंसा, उड़ने वाले, चाहे मछली हो, चाहे केचुआ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आकाश में हो, चाहे जल में हो, चाहे सारा योनि पार करने के बाद तो मनुष्य बने हुए, तब मनुष्य बने। और इसमें यदि पार हो गए, और इसको पार कहाँ से होना है? यही
इसमें यदि पार कर गए तो पुनरत जन्मम पुनरत मरणम, फिर ये बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं बेटा अब चल तू अब मेरे पास आ जा, तूने बहुत भक्ति किया है, तुमने बहुत भगवान की कथा मेरी खूब सेवा किया है, मेरा खूब नाम स्मरण किया है। अब यदि कुछ कमी रह गई तो क्या, कुछ कमी रह गई तो फिर से मनुष्य योनि, और कहीं ज्यादा ही पाप किए गड़बड़ी रही तो फिर से कुकर सुकर जो भगवान की बता रहे थे। तो कम से कम हम ऐसा काम करें, या तो हमको मोक्ष हो, या यदि कोई योनि मिले, एक बार और कहीं सप्लीमेंट्री पेपर देने का अवसर मिले तो भगवान हमको मनुष्य योनि ही जिसमें आप तुम्हें कथा फिर सुन सको, फिर परीक्षा दो, और परीक्षित बन के, परीक्षित यानी टेस्टेड ओके, फिर से परीक्षा दिला करके मैं आपके पास आऊं, ये भगवान से यही प्रार्थना करना। और उसके लिए देखो भैया, चाहे कुछ भी हो, भाई के साथ, बहन के साथ, राजा का प्रजा के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना, ये यदि कहीं कोई सिखाता है तो रामायण है। भगवान कृष्ण की कथा में क्या नहीं है, हम सब जानते हैं कौरव पांडव के बीच में कितनी, किंतु क्या हुआ अंत में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविर्जयो भूतिर्भुवा तिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ भगवान कृष्ण है वही विजय है। और वो कहते हैं कि मैं हूं, तुम कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो कुल मिलाकर के क्या करना, धर्म करना, धर्म कर्म, और ये जो कर रहे हो वही है, ये वही है। आहार निद्रा भय मैथुरंचा सामान्य में तत्व सुधीर्नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुधि समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, अरे आहार यानी भोजन तो गाय गौ धला करते, कुकर सुकर भी करते, निद्रा वो भी लेता है, भय कोडरा दिखा दो तो डराते नहीं, तो आहार निद्रा भय मैथुन वो भी करता है। यदि कोई अंतर है तो क्या है कि भागवत भगवान के सामने एक सप्ताह तक तो भागवत करेंगे, यही अंतर है धर्म धर्म। तो यही करेंगे हमारी पीढ़ी, हमारे संतान भी करेंगे, हम अपने परिवार के लिए, उस वृद्धात्मा के लिए करेंगे तो वो भी हमारे लिए करेंगे। भाइयों बहनों, ज्यादा विस्तार न करते हुए महाराज जी ने मुझे अवसर प्रदान किया, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, यदि कहीं आसरा लेना है, शोक में हो, मोह में हो, संकट में हो, खुशी में हो, कुछ भी हो, भगवान को समर्पित करके भागवत भगवान का आश्रय ले, ये भवसागर पार है। बस नहीं कहते हैं, यह नौ रस है रस एक वहाँ, यह नौ रस है रस एक वहाँ, यह वाणी है संतों की पानी नहीं, तन कामल धोया करो कहीं भी, और मन कामल को झुलता है यही, इस रामचरित मानस में उस मानस से तुलना है कहीं, वह डूबत वो मर जाता वही, और यहाँ डूबत वो तर जाता यही, यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ, यह वाणी है संतों की पानी नहीं। बस यही आश्रय ले, और यहाँ के जो आयोजक है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये तो आपके कई पुण्यों के जो कहना चाहिए संचय जब होता है, पुण्यों का संचय,
कई वर्षों बाद ये तो आदमी सोचते सोचते रह जाता है, ये साल करवाऊंगा, पर साल करवाऊंगा, ये मेरी भागवत का। किंतु आप ये जो परिवार, ये मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, इस ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ। आपने महाराज जी की बहुत इतना ही कहते हुए, और मैं भी आज धन्य हुआ। भागवत भगवान की कृपा मुझ पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए और महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बोलो भागवत भगवान की। बोलो भागवत भगवान की। तो आज काली वहां से चला, प्रलंबासुर का नाम का दैत्य आया, उसका भी भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। पिठैया वाला खेल खेले और दावानल जो अग्नि लगी उसको भी भगवान ने पान किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से ही अग्नि और ब्राह्मण प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान ने दावानल का भी पान किया। शरद ऋतु का वर्णन आया, वेणुगीत भी आया। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो गजब की भगवान की बंसी बजती है। वेणुगीत में पूरा बंसी का ही पूरा वर्णन मिलता है। जब भगवान बंसी बजाते थे तो जमुना जी स्तब्ध होकर के सुनते थे। यामुनाया काठिनत्वम पाषाणाग्रेहि द्रवत्वम। जो पाषाण हैं, पत्थर हैं, वो पिघल जाते थे, और जो द्रवता है जिसमें सरोवरों में, नदियों में, उनका जल जो है स्तब्ध हो जाता था, रुक जाता था, जम जाता था। ऐसे दिव्य भगवान बंसी बजाते थे। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था तीरों और कमानों से, विजय होती थी वहां नटवर की मुरली। भगवान गजब की बंसी बजाते थे। आज चीर हरण का पावन प्रसंग भगवान ने किया। माताएं निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती थी। भगवान ने देखा मर्यादा भंग हो रही है, इसलिए जाकर भगवान ने कहा सभी जो है अपने हाथ ऊपर करके आओ, तब तो मैं क्षमा करूंगा। और वही हुआ। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उनके लिए यहाँ एक मंत्र है। यदि इस मंत्र का पाठ करें अथवा कराएं तो जल्दी से जल्दी सुंदर वर, सुंदर घर मिल जाता है। बताओ कि मत बताओ? नहीं जानना है, कोई बात नहीं, आगे चल देते हैं। कहते हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कहते हैं कि जो इस मंत्र का जप करते हैं उनको भगवान कन्हैया जैसे ही वर मिलते हैं, सुंदर रहते हैं, सुशील रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इसलिए इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में ज्यादा विघ्न बाधा आता है, समस्त गोपियों को भगवान ने वस्त्र दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने एक बार कृपा की, और ऐसे ही भगवान समस्त काल वालों को समस्त यज्ञ पत्नियों के पास भेजते हैं। एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया सभी जो है मेवा, मिष्ठान, पकवान बना रहे थे। 56 भोग रखा है कि नहीं? रखवाओ तो बैठे बैठे क्या करते, जल्दी रखवाओ। कहाँ है? सुबह बोला था रखवा देना, रखवाओ, बुलाओ, तुरंत बुलाओ। और कहा कि पिताजी ये सुंदर मेवा मिष्ठान ये जो बन रहे हैं, ये किस लिए बन रहे हैं, क्या होने वाला है?
तो कहा कि जो है इंद्रदेव की पूजा करने वाले हैं, और इंद्रदेव की हम पूजा करते हैं तो वो वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो हमारे फसल जो है बढ़िया रहते हैं, गौ माता हमारी अच्छी रहती है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास। नंद बाबा ने कहा बेटा हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हमने तो सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो क्या करें? कहे पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवोऽभिपद्यते। कर्म के अधीन होता है पिताजी। आप तो एक काम करिए कि आप जो है गोवर्धन की पूजा करिए। समस्त लोगों से कहा कि आप यदि पूजा करना है तो मेरे गोवर्धन का करो, उसका करोगे तो भगवान प्रकट होकर के आपके भोजन देंगे। कहा आपने आज तक कभी इंद्र को देखा है? कहा इंद्र को तो नहीं देखा। कहा मैं अपने भगवान को आपको जरूर दिखाऊंगा। कहा ठीक है बेटा। जैसे ही मान गए, कहे कि चलो सभी लोग जो है बता दिया कि वाचालम वारिशम स्तब्धम वाक्यम पंडित मानिनः कृष्णम मर्त्युर्मापश्चित्ता गोपाते चक्र प्रियम। कृष्ण भगवादी नादान है, अभिमानी है, मूर्ख है, ऐसे सब बातें जो है। और गोपा गोप्यश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। सभी लोग जो है गिरिराज महाराज के पास लेकर के गए हैं। 56 भोग, उसमें क्या क्या था जानते हो ना? खीर है, मेवा है, मिष्ठान। गोबर का बनाए है कि नहीं? नहीं बनाए होंगे, मैं जानता हूँ। बहुत वेरी गुड। आप किस लिए हो? तो आप दोनों कहाँ है जजमान जी? भगवान का पूजन कर लीजिए, बाकी आप कर्म जो है करते रहिएगा। गोवर्धन वो बनाया होगा विठल, उसको भेजना। बनाया उसको भेजो तुरंत। आज 56 प्रकार का भोग लेकर के सभी लोग जो हैं गिरिराज भगवान की तलहटी में जाते हैं। बोलो गिरिराज भगवान। सभी लोग मिलकर के गिरिराज को स्नान कराने लगे। एक एक घड़े में जा जाकर के जल लाते हैं, नहलाने लगे। तो 7 कोस के गिरिराज चारों तरफ से जल डालते हैं, लेकिन उनका चरण तक उनका गीला नहीं हुआ। क्यों? इतने मन से गंगा को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा है। जो लोग गए होंगे गिरिराज भगवान के दर्शन करने, वो लोग देखे होंगे वहां मानसी गंगा है। वहां भी स्नान करके फिर परिक्रमा प्रारंभ किया जाता है। कौन गोवर्धन भगवान की सामने ही रखते हैं, वही नीचे सभी लोग जो है भोजन जो लाए थे सब का सब, फिर उसके बाद भोग लगाना प्रारंभ किया। एक एक करके सभी भोजन ले जा करके देने लगे। यहाँ तक कि भगवान स्वयं ही प्रकट होकर के भोग प्राप्त करने लगे। आन्यो आन्यो कहते हैं, और लाओ और लाओ। अब जितना बना था वो सब ले जा के देने लगे। फिर लोग लाए तो कहे भैया क्या करें? कुछ लोग ले जाके छिपा दिए, इतना ज्यादा खा रहे हैं कैसे हमारे लिए बचेगा। आज भी वो स्थान है जहाँ पर एकाध पराध्य छुपाया गया था वृंदावन में, जो है गिरिराज में, गोवर्धन में। ऐसे तो भगवान दिव्य लीला ये लोग करते हैं। एक रूप से भगवान स्वयं ही सामने बैठ करके पा रहे हैं, समस्त भोग को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और एक रूप से भगवान सब ग्वाल बाल साथियों के साथ खड़े हैं और स्वयं ही पूजा करवा रहे हैं और स्वयं ही पूजा कर रहे हैं। इधर भगवान गोवर्धन को भोग लगाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, चतुर्भुज रूप लेकर के पहाड़ में ही प्रकट होकर के भगवान आज भोजन पा रहे हैं। सभी लोग भजन के माध्यम से गोवर्धन चले। 2 भजन एक साथ और दोनों का जो है सुंदर गाते हुए आप सब जो है गाएं। और सभी ये मन में धारणा रखें कि आप सब गोवर्धन में ही हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जो भी गाते हुए चलते हैं उनको परिक्रमा करने का फल मिलता है। बोल गोवर्धन महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन पहुंचाऊं मेरे वीर,
नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो